नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार टीचर भर्ती 2023 के टॉपिक नंबर 2 बिहार का इतिहास के नेक्स्ट क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार कब भारत में स्वतंत्र प्रदेश बना? ऑप्शन नंबर ए 1897, ऑप्शन नंबर बी 1905, ऑप्शन नंबर सी 1907, ऑप्शन नंबर डी 1912, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं है, उनमें से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1912। 1 अप्रैल 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंट से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था। 1936 में उड़ीसा को इससे अलग कर दिया गया। बिहार नाम का प्रादुर्भाव संभवतः बौद्ध बिहारों के बिहार शब्द से हुआ है, जिसे बिहार के स्थान पर इसके विकृत रूप बिहार से संबोधित किया जाता है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों से बना है। बिहार को मगध के नाम से भी जाना जाता है। बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? ऑप्शन नंबर ए 1921, ऑप्शन नंबर बी 1927, ऑप्शन नंबर सी 1931, ऑप्शन नंबर डी 1934, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, उनमें से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1931। 1931 में गंगा शरद सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट नामक गठबंधन स्थापित किया, जिसकी औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी। इस पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों योगेंद्र शुक्ला, अब्दुल वारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि प्रमुख थे। नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ऑप्शन नंबर ए आरा, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी बेतिया, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई ना, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आरा। 1857 विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर आरा के जमींदार कुंवर सिंह थे। उस समय कुंवर सिंह 70 वर्ष की आयु के थे। विद्रोह के समय उन्होंने बिहार का सिंह कहा जाता था। जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने दानापुर पटना के सिपाहियों के साथ मिलकर आरा शहर पर कब्जा किया। कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का झंडा बिहार से बाहर रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक फहराया था। युद्ध में घायल होने के कारण 23 अप्रैल 1856 को उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी सिंध, ऑप्शन नंबर डी काठियावाड़, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, उनमें से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ई। आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र दमन एक पूर्व में विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू नामक दो भाई थे। सिंध के जनजातियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। भील्स विद्रोह भी काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध में महापरिनिर्वाण के बाद पहली बसंती हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राजगिरी, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजगृह या राजगृह। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बसंती राजगीर के सप्तकाड़ी गुफा में हुई थी। यह संगति अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप के स्थान में हुई थी। इस संगति में बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों विनय पिटक और सुख पिटक में बांटा गया था। इन संगतियों को कराया धम्म संगति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी मोतिहारी, ऑप्शन नंबर सी बांकीपुर, ऑप्शन नंबर डी गया। इसका आंसर हो जाएगा गया, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.एम. के द्वारा मुंबई में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में बिहार राज्य के गया में किया गया था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। यह अधिवेशन बिहार में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए राजगीर, ऑप्शन नंबर बी बोधगया, ऑप्शन नंबर सी कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोधगया। भगवान बुद्ध को वर्षों की कठोर साधना के पश्चात वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए थे। उल्लेखनीय है कि कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ तथा सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बसंती हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राजगिरी, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी वैशाली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजगृह। गौतम बुद्ध प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह, आधुनिक जिसे अब बोलते हैं राजगीर, बिहार की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इस संगति का आयोजन हुआ था। इसमें बुद्ध स्तवेर ने भाग लिया था। बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पर बख्तियार खिलजी के
हमले का पहला रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए तारिक हिंद से, ऑप्शन नंबर बी तौकात ए नासिरी से, ऑप्शन नंबर सी ताज उल मासिर से, ऑप्शन नंबर डी तारिक ए मुबारक साई से। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारिक ए नासिर से। तौकात ए नासिरी फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित पुस्तक है। इस पुस्तक में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी द्वारा हमले का विवरण प्राप्त हुआ है। साथ ही पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास को लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 में किस महीने थी? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी अप्रैल में। नेक्स्ट, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभिनय कब शुरू हुआ था अभियान? ऑप्शन नंबर ए 1917, ऑप्शन नंबर बी 1942, ऑप्शन नंबर सी 1920, ऑप्शन नंबर डी 1930। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1930। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान 1930 में शुरू हुआ था। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदार कर अदा न करने का अभियान शुरू किया गया था पूर्वी भारत में, जिसमें बिहार का प्रमुख भूमिका थी। सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में कर न देने के लिए प्रेरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी घटना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 14 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर बी 11 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1942। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 अगस्त 1942 को। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी 11 अगस्त 1942 को घटित हुई थी। 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता था। गांधी जी के ग्वालियर टैंक मैदान में 62 में करो या मरो का आह्वान किया गया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय औड़ा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर 2009-2010, ऑप्शन नंबर बी 2012-2013, ऑप्शन नंबर सी 2010-2011, ऑप्शन नंबर डी 2008-2009। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2009-2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद यूनिस, ऑप्शन नंबर बी श्री हरि आड़े, ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ कौशल, ऑप्शन नंबर डी है जाकिर हुसैन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद यूनिस थे। ब्रिटिश राज में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस थे। पर 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था, जिसमें प्रधानमंत्री का पद नाम प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए था, किंतु व्यवहार में वो पद वही था जो आज प्रधानमंत्री का है। 1937 में हुई प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बिहार सहित अन्य राज्यों में भी भारी बहुमत से जीत हासिल की और बिहार प्रांत को मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई। नेक्स्ट, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए सारण, ऑप्शन नंबर बी मुंगेर, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी दरभंगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दरभंगा। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। 19 अगस्त 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने एक दूसरे को हाथों में राखी भी बांधी थी। स्वदेशी आंदोलन में न केवल खरीदारों बल्कि विदेशी सामानों के विक्रेताओं का भी बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सारण, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी नवादा, ऑप्शन नंबर डी भोजपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सारण। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया था। मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक में मैदान में अपने भाषण में करो या मरो नारा दिया, जिसे अब अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? ऑप्शन नंबर ए 1929, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1930, ऑप्शन नंबर डी 1929। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1929। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनेता थे। उन्होंने 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य ग्रहण की थी। वर्ष 1965 में मैग्सेसे और मरणोपरांत 1938 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए खुदा वक्त खान, ऑप्शन नंबर बी सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर सी सैयद इमाद अली, ऑप्शन नंबर डी उरीस अली खान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सैयद इमदाद अली। बिहार राज्य मुजफ्फरनगर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी सैयद इमदाद अली ने शुरू की थी। इस संस्था की स्थापना उद्देश्य मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार करना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? ऑप्शन नंबर ए द बिहार हेराल्ड, ऑप्शन नंबर डी द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी द बिहार टाइम्स, ऑप्शन नंबर डी बिहार पेट्रियट। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द बिहार हेराल्ड।
द बिहार हर्डल पटना में प्रकाशित होने वाला 141 साल पुराना साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार है। जमीन मालिकों यानी लैंड ओनर्स एसोसिएशन के सदस्य गुरु प्रसाद सेन 1875 में अखबार को शुरू किया था। 110 साल यानी 1984 तक इस अखबार का प्रकाशन हुआ था। बिहार बंगाली एसोसिएशन ने इस अखबार को 2015 में फिर से शुरू किया। इसके अध्यक्ष दिलीप सिन्हा है। नेक्स्ट बिहार नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1929, ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1931, ऑप्शन नंबर डी 1932, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। पर इसमें से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929। वर्ष 1929 में सोनपुर में सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। इस गठन का उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना, भू राजस्व को कम करना, ऋण को संस्थागत बनाना। सहजानंद सरस्वती सभा के अध्यक्ष थे तथा श्री कृष्ण इसके सचिव थे। उन्होंने 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, ऑप्शन नंबर सी चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन नंबर डी भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त में से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बाबू का विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई थी। तभी से इसका नाम गांधी मैदान पड़ा है। आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के प्राचीन कालीन पाटलिपुत्र नाम नगरी के स्थल पर किया गया। गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। इसे पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, अजीमाबाद आदि नामों से पुकारा जाता है। पटना में अनेक दार्शनिक स्थल हैं। इनमें से एक पश्चिमी पटना स्थित पटना लॉन है, जिसे गांधी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। गतव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के बाद स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ से पूर्व इसके सम्मान में इसका नाम गांधी मैदान कर दिया गया। यद्यपि आयोग ने नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए देवतीनाथ, ऑप्शन नंबर बी यदुनाथ सरकार, ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सन्याल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मजरूर हक, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है। इनसे एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सन्याल। सच्चिदानंद सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। वंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। अनुशीलन समितियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई। इसका प्रभाव बिहार पर काफ़ी पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में तथा यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के भी उपाय किए। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। नेक्स्ट 1922-1923 मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण ने, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद जुबेर, ऑप्शन नंबर डी के.एन. सिंह, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। इनमें से नेक्स्ट 1922-1923 मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की। 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और सचिव श्री कृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आचार्य नरेंद्र, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश, ऑप्शन नंबर सी राम वृक्ष बैनीपुरी, ऑप्शन नंबर डी थी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर ई इनमें तो कोई नहीं। प्रश्न में से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बैनीपुरी, रामानंद मिश्रा के द्वारा की गई थी। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र व सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा है। कांग्रेस को समाजवादी विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी राजकुमार तुक, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। बिहार के प्रसिद्ध वकील राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन में वकालत छोड़ दी थी और लिखने की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडियन डिवाइडेड नामक पुस्तक का लेखन भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का कौन नेता था? ऑप्शन नंबर ए नामदार खां, ऑप्शन नंबर बी बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर डी शंकर शाह, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू कुंवर सिंह। 1857 क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता जगदीश बाबू कुंवर सिंह थे। वह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनिया
कबीलों के प्रवर्ती थे जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। 1857 की क्रांति के इस महान नायक का अदम्य वीरता का प्रदर्शन 25 अप्रैल 1858 को निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ दिया जा उसकी परीक्षा केवल 20 दिन बची थी? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी ब्रजकिशोर, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण। बिहार में सारण जनपद में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ दिया था, जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? ऑप्शन नंबर ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन नंबर बी राजकुमार तुर्क, ऑप्शन नंबर सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी श्री कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजकुमार शुक्ल। बिहार के राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के खिलाफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए मलिक इब्राहिम, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर डी अली मर्दान खिलजी, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 1193-1203 ईस्वी के मध्य बिहार पर जीत हासिल की और नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर राजधानी उदांतीपुरी पर कब्जा किया। नेक्स्ट, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? ऑप्शन नंबर ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने जलती रहीं। नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे जो भारत के साथ साथ जापान, तिब्बत, चीन, कोरिया आदि देशों से आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदांतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए बंगाल, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार राज्य में स्थित उदांतपुर उदनापुर प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल पाल ने की थी। नेक्स्ट, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए बज्जी, ऑप्शन नंबर बी वत्स, ऑप्शन नंबर सी सूरसेन, ऑप्शन नंबर डी अवंती। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बज्जी। प्राचीन समय में उत्तरी बिहार को बज्जी कहा जाता था। 16 महाजनपदों का काल था। महाजनपद तथा राजधानी पटना। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी राजगृह, ऑप्शन नंबर डी कुंडलवान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली। द्वितीय बौद्ध परिषद 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, जिसकी अध्यक्ष सर्वकामी ने की थी। प्रथम बसंती 483 ईसा पूर्व में राजगृह अध्यक्ष थे महाकश्यप, किसके काल में? अजातशत्रु के काल में। द्वितीय बसंती 383 ईसा पूर्व में स्थान वैशाली, अध्यक्ष थे सर्वकामी, शासनकाल कालाशोक। तृतीय बसंती 225 ईसा पूर्व में स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र, शासनकाल कौन था? अशोक। चतुर्वसंती प्रथम शताब्दी में स्थान कुंडलवान जम्मू कश्मीर, अध्यक्ष थे वासुमित्र अशोघोष और इसके शासनकाल में कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसे हराया था? ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद लोदी, ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। यह 26 जून 1539 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी हेनशांग, ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर डी अल बरूनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेनशांग। हेनशांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह चीन में 629 ईस्वी में चला। वह नालंदा जो बिहार में है के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत में बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। उसने अपनी ग्रंथ सी युकी के नाम से लिखा। हेनशांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी स्वामी अग्निवेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान सभा की स्थापना 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर NG रंगा इसके महासचिव थे। इसके द्वारा भू राजस्व की दरों कम करने तथा किसान संगठनों को मान्यता प्राप्त करने की मांग रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बिहार का या के नेता थे? नेक्स्ट ऑप्शन स्वामी विद्यानंद,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर स्वामी दयानंद, सेकंड नंबर स्वामी सहजानंद, थर्ड नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन नंबर टू बी है 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है 1 3, ऑप्शन नंबर डी केवल 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 2। कौन थे? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद का जन्म 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर जिले में हुआ था। इनकी राजनीतिक गतिविधियां बिहार में केंद्रित थी। ये किसान नेता, समाज सुधारक और लेखक थे। उन्होंने ओंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की। अखिल भारतीय किसान सभा गठन 1936 में किया गया। नेक्स्ट 1920-1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि किसकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए धर्म के प्रतीक थे। ऑप्शन नंबर बी एक निपुण राजनीतिक थे। ऑप्शन नंबर सी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी जानती थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। 1920-1922 में असहयोग आंदोलन से पहले गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। इसके कारण बिहार में यह प्रचलित मान्यता थी कि उन्हें अंग्रेजों को हराने का तरीका पता है, अतः उनकी जीत होगी। धन्यवाद।